कैसे हैं दोस्तों। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए एक नया वीडियो नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए। आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप इस परीक्षा को आसानी से उत्तीर्ण कर सकते हैं और अपनी सीट कक्षा 6 में निश्चित कर सकते हैं। अगर आप कुछ तथ्यों पर ध्यान देंगे जो हमने काफी रिसर्च के बाद निकाले हैं, अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं कि आपका चयन एक निश्चित रूप से हो जाएगा। देखते हैं कि हमें क्या करना है। किसी भी प्रवेश परीक्षा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि आपके पास कितना समय है और उसे आप किस तरीके से खर्च करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आप देखेंगे कि इस परीक्षा के अंदर 80 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय होता है 120 मिनट का। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे पता चलता है कि हमें हर एक प्रश्न के लिए केवल 1.5 मिनट 1.5 मिनट ही मिल पाता है। यानी कि हमें 1.5 मिनट के अंदर अपना सवाल भी पढ़ना है, उसे समझना भी है, उसे हल भी करना है और सबसे बड़ी बात, उस उत्तर को अपनी ओएमआर शीट के गोले को काला भी या नीला उसको करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1.5 मिनट के अंदर ये सारा काम होना है। अगर आप इस समय से चूक गए तो आप पूरे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। हमें इस समय को कैसे चतुराई के साथ या वाइसली यूज करना चाहिए, आइए मैं कुछ तरीके आपको बताता हूं। मैट जो मानसिक योग्यता परीक्षा के प्रश्न होते हैं वो आपसे 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, 40 और 1.5 मिनट का समय है। अगर हम पूरे औसत समय को लें तो आपको करीब करीब 60 मिनट यहां पर मिलते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप यहां पर अपना कुछ समय बचा लें, क्योंकि इसके अंदर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनको कि आप देखते ही 20 या 30 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। अगर आप उसका घेरा काला या नीला करते हैं तब भी आपको 1 मिनट से ज्यादा समय एक प्रश्न में नहीं लगना चाहिए। तो मैं 40 मिनट या 45 मिनट में अगर आप ये सेक्शन कंप्लीट करते हैं तो आप यहां पर 15 मिनट बचा सकते हैं। और ये 15 मिनट आपको कहां चाहिए होंगे? आपका दूसरा सेक्शन है मैथ का। मैथ सेक्शन में 20 सवाल आते हैं। चूंकि इसके अंदर आपको गणना करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है, तो आपको इसके लिए जो समय मिलता है वो मिलता है 30 मिनट। अगर आप यहां से 15 मिनट बचा लेते हैं तो आपको 45 मिनट का समय मिलता है। यानी एक प्रश्न को करने के लिए लगभग 2 मिनट से ज्यादा का समय मिलता है। तो आप ये प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपको 20 प्रश्न होते हैं। अगर आप इसको ठीक ढंग से करेंगे तो ये प्रश्न 30 मिनट से कम समय में आपके हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर आप ये सेगमेंट 40 मिनट में कर लेते हैं, ये सेगमेंट 45 मिनट में कर लेते हैं और ये सेगमेंट 20 से 25 मिनट में कर लेते हैं, तब भी आपके पास 5 से 10 मिनट एक बफर टाइम मिलेगा जिसमें कि कुछ ऐसे मुश्किल सवाल जो आपको नहीं आते उस पर आप अपना समय लगा सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों सेगमेंट में अगर आपको इस प्रवेश परीक्षा में पास होना है तो इन तीनों सेगमेंट में आपको अलग अलग पास होना होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो मानसिक योग्यता परीक्षा कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं और उनका समय समाप्त हो जाता है, तो वो भाषा के प्रश्न नहीं कर पाते और वो इस सेगमेंट में फेल हो जाते हैं। लेकिन उनके ये सारे प्रश्न सही होते हैं, फिर भी उनका प्रवेश नहीं हो पाएगा, क्योंकि नवोदय के रूल्स के अकॉर्डिंग इन तीनों में आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। ये बहुत ध्यान देने की बात है। तीनों सेक्शंस में अलग अलग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरी चीज, मेरा मानना है कि जब आप प्रवेश परीक्षा में जाते हैं तो आपको जितने प्रश्न आते हैं उनको आप सॉल्व करें और सॉल्व करके आगे बढ़ जाएं। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता तो उस पर अपना समय ना लगाएं, उसे छोड़ दें,
उसे छोड़ दें, जब हमारे पास बाद में समय बचेगा तब हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। पता चला कि आपने एक गणित के सवाल को सोल्व करना शुरू किया, वो आपको आता नहीं है और आपने उस अकेले सवाल के ऊपर अपने 10 मिनट खर्च कर दिए या 5 मिनट खर्च कर दिए। तो जो समय आपने एक्स्ट्रा लिया वो आगे के प्रश्न हल करने में काम आ सकता था। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है पहले उन प्रश्नों को करें जो आपको आते हैं, उसके बाद आप जब आपके पास समय बचे तो उन प्रश्नों पे लगाएं जो आपको नहीं आते थे। तीसरी चीज, इस पेपर के अंदर सबसे अच्छी बात है कि आपके किसी भी गलत उत्तर पर कोई मार्क्स नहीं कटते, यानी कि आपका कोई अंक नहीं कटता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे क्या फायदा होगा? आप कहेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इससे में क्या फायदा है? इससे फायदा होगा कि सपोज करिए कि आपके 80 प्रश्नों में से आपको 60 प्रश्न आते थे, आपने 60 का उत्तर सही दे दिया, 20 प्रश्न आपको नहीं आते, तो आप उनकी जगह ओएमआर शीट में खाली मत छोड़िए, आप उनकी जगह ओएमआर शीट में कोई भी उत्तर भर दीजिए जो आपको समझ में आता है, जो आपको नियर अबाउट लगता है, उसे आप यहां पर भर दीजिए। अगर आपका गलत हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो आपके भाग्य से या बाय लक वो सही हो जाता है तो वो आपके 1.25 नंबर 1.25 मार्क्स आपके मार्क में जोड़ देगा। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैंने देखा है बच्चों में सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात को आती है कि वो प्रश्न सोल्व करते चले जाते हैं लेकिन ओएमआर शीट को वो नहीं भरते, वो सोचते हैं कि हम इसको बाद में भरेंगे। लेकिन इससे क्या होता है कि कई बार जब आपने ये किया तो आपका समय ही नहीं बचा और आप ओएमआर शीट पूरी भर ही नहीं पाए, जबकि आपने अपने सभी प्रश्न सही ढंग से और सही किए थे, लेकिन ओएमआर शीट भरना भूल गए। अब क्या होगा? केवल जांच ओएमआर शीट की होगी, ना कि आपके करे हुए प्रश्न पत्र की। याद रखिए ये बात। और ये किससे जांचा जाएगा? कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर को तो पता नहीं है आपने कौन से सवाल किए थे, वो तो केवल उन घेरों को ही जांचेगा जो आपने वहां काले या नीले किए हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब आप क्वेश्चन करें, अगर आपने पहला क्वेश्चन किया और मान लीजिए उसका उत्तर बी आया, तो आप ओएमआर शीट में पहले प्रश्न के आगे बी भर दीजिए। लेकिन एक ध्यान रखिए कि जब तक श्योर ना हो ओएमआर शीट का घेरा ना भरें। क्यों? क्योंकि ये काले पेन या नीले पेन से भरा जाएगा। यदि आपको लगा कि बाद में आपको उत्तर बदलना है तो आप ये उत्तर नहीं बदल पाएंगे। तो ओएमआर शीट का घेरा तब तक काला या नीला ना करें जब तक कि आप पूर्ण रूप से श्योर या सहमत ना हो जाएं उसके ऊपर। ध्यान रखिएगा, ओएमआर शीट को साथ साथ तो भरना है लेकिन जल्दबाजी में नहीं भरना। ये कुछ चीजें हैं जिनको अपनाकर आप निश्चित ही इस परीक्षा में सफलता पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। 2021 का पेपर 10 अप्रैल को है, तो आप जाइए और परीक्षा दीजिए। इन चीजों का ध्यान जरूर रखिए। धन्यवाद।